सभी साधक भाई और बहनें सीधे बैठ जाएं, सिद्धासन, पद्मासन या सुखासन में। दोनों हाथों की स्थिति ज्ञान मुद्रा में रहे और 3 बार गहरा श्वास अंदर भरते हुए पवित्र ओम नाम का हृदय से गायन करें। ओम का अर्थ है सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा। भगवान राम, योगीराज श्री कृष्ण, जितने भी पूर्व के ऋषि मुनि हैं, सभी ने ओम का जाप किया और उसके अर्थ का चिंतन करते हुए सभी मुक्ति पद को प्राप्त कर गए। तो ऐसे उस महान ओम नाम का हम भी स्मरण करें। गहरा श्वास अंदर लीजिए। गायन्तं त्रायते प्राणान रक्षति इति वा गायत्री। वेदों का महान मंत्र गायत्री मंत्र, जिसमें भक्त ईश्वर से केवल एक ही प्रार्थना कर रहा है, धियो यो नः प्रचोदयात्। ईश्वर हमें सद्बुद्धि प्रदान कीजिए और उसे अच्छे कार्यों में प्रेरित भी करें। ऐसा मंगल भाव अपने अंदर रखते हुए हम सभी साधक भाई और बहनें एक बार गायत्री मंत्र का हृदय से गायन करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विव पुनर्ददताघ्नता जानता संगमे मही। ओम त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथा अधाते सुम्नमीमहे। ओम शांति शांति शांति। प्रातःकाल की इस पावन बेला में हम सभी साधक भाई और बहनें योगाभ्यास करने के लिए उपस्थित हैं। योग जहाँ हमें शारीरिक आरोग्य प्रदान करता है, वहीं आध्यात्मिक दिशा में भी ले जाता है और हमारे जीवन का लक्ष्य केवल और केवल आध्यात्मिकता ही है। जीवात्मा बार बार जन्म लेता है, फिर मृत्यु को प्राप्त करता है। यही प्रक्रिया चलते हुए एक नहीं लाखों वर्ष बीत गए, उसे हमें रोकना है और उसका माध्यम केवल एक है, योगाभ्यास। हमारे जीवन में हम जब देखते हैं, जब भी कभी व्यक्ति साधना के लिए बैठता है तो उसका मन दूर दूर भागने लगता है। हम विचार कुछ करना चाहते हैं लेकिन हमारे मन में कुछ और ही विचार उठने लगते हैं। तो मन को हमें व्यवस्थित करना है और अपनी ध्यान की अवस्था को प्रगाढ़ करना, तो इसके लिए योग ही एक मार्ग है और उसमें मुख्य है प्राणायाम। क्योंकि मन को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है हम चिंतन करें और चिंतन करते हुए मन को समझें। और जब हम प्राणायाम करते हैं तो मन हमारा शांत हो जाता है और मन एकाग्र होने के पश्चात निरुद्ध अवस्था को प्राप्त होता है, फिर हम ध्यान की गहराई में उतर जाते हैं। तो आज हम उसी प्राणायाम को यहाँ पर करेंगे। सभी सीधे बैठ जाएं। प्रथम अभ्यास के रूप में हम कर रहे हैं महायोग क्रिया का प्रथम अभ्यास।
श्वास को 3 से 4 बार दोनों नासिकाओं से गहरा अंदर भरेंगे, गहरा उसको बाहर छोड़ें। और जब 3 से 4 बार ये क्रम हमारा पूरा हो जाए, फिर हम रिदम को बढ़ाकर मध्यम गति मीडियम स्पीड में आएंगे और लगातार कंटिन्यू 1 मिनट हमें करना होगा। उसके पश्चात श्वास को बाहर निकाल कर बाहर छोड़ देंगे और बाहर ही रोक करके बैठ जाएंगे। तीनों बंध लगाएंगे, जालंधर, उड्डयन और मूल बंध। मैं बीच बीच में आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो सभी सीधे बैठ जाएं और महायोग क्रिया का प्रथम अभ्यास 3 से 4 बार गहरा श्वास अंदर भरें, गहरा उसको बाहर छोड़ें। श्वास को भरते समय पेट को नहीं, छाती वाले भाग को हमें फुलाना है। और जैसे ही ये क्रम हमारा 3 से 4 बार पूरा होगा, फिर हम रिदम को बढ़ाकर मध्यम गति में आएंगे और लगातार 1 मिनट करेंगे। लगातार करते रहें। हमारा कुछ समय भी शेष रहता है। एक रिदम के साथ करें। और अब आप गहरा सांस अंदर भरें, फोर्स के साथ उसको बाहर छोड़ के बाहर रोके 3 बंध लगाएंगे। तीनों बंध लगाएं। जालंधर बंध, ठोड़ी और छाती के बीच में 4 अंगुल का फासला रहे। पेट को अंदर की ओर खींच के रखना, एनस भाग को ऊपर खींचना, मूल बंध। त्रिबंध के साथ कर रहे हैं महायोग क्रिया का प्रथम अभ्यास। और जिस समय हमारा श्वास न रुक रहा हो तो गर्दन को सीधा कीजिए। जालंधर उड्डयन बंध छूट जाएगा और मूल बंध चाहे तो लगा कर भी रख सकते हैं। इसके पश्चात 3 से 4 बार गहरा श्वास अंदर भरें, गहरा उसको बाहर छोड़ें। इससे हमारा मन एकदम शांत हो जाता। मन में कोई भी किसी प्रकार का संकल्प विकल्प नहीं होता। शास्त्रों में कहा, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। हमारा मन ही बंधन और मोक्ष का हेतु है। तो मन को शांत करना है, उसके लिए प्राणायाम भी एक साधन है, माध्यम है। विश्राम। तो एक अभ्यास हम सभी भाई और बहनों ने मिलकर किया, महायोग क्रिया। इसको एक बार फिर हम रिपीट करेंगे। हमने प्राणायाम का एक सीक्वेंस तैयार किया है। कई बार देखने में आता है कि काफ़ी भाई और बहनें समझ नहीं पाते कौन सा पहले करें, कौन सा बाद में करें। तो इस क्रम से आप उसको अच्छी तरह कर सकते हैं। फिर एक बार इस अभ्यास को हम रिपीट करेंगे। सीधे बैठ जाएं। 3 से 4 बार डीप ब्रीथ, गहरा श्वास अंदर भरें, गहरा उसको बाहर छोड़ें। श्वास भरते समय पेट को नहीं फुलाना, केवल छाती वाले भाग को हमें फुलाना है, लंग्स को।
और जैसे ही हमारा ये क्रम पूरा होगा, इसके पश्चात हम रिदम को बढ़ाएंगे और मध्यम गति में कंटिन्यू 1 मिनट करेंगे। जिन भाई बहनों को हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, वो थोड़ा और इसको हल्के उसमें करें, धीमी गति से करें। कीजिए प्रारंभ। करते रहें, बहुत ही प्यार से, धैर्य से हमें करना है, एकदम रिदम के साथ। जब हम किसी भी कार्य को रिदम के साथ करते हैं तो उसका एक अलग ही आनंद हमें मिलता है। गहरा श्वास अंदर भरें और उसको फोर्स के साथ बाहर छोड़ कर बाहर रोकें। तीनों बंद लगाएं। और जिस समय हमारा श्वास न रुक रहा हो तो गर्दन को सीधा कीजिए। जालंधर और उद्यान बंद छूट जाएगा और 3 से 4 बार गहरा श्वास अंदर भरें, गहरा उसको बाहर छोड़ें। कोशिश रहे हमारे के पेट को नहीं, छाती को फुलाना है। हमारे लंग्स के अंदर, फेफड़ों में करोड़ों कोशिकाएं हैं। हम जब प्राणायाम करते हैं उन कोशिकाओं को पोषण मिलता है और वो अपने कार्य को अच्छी प्रकार से करते हैं। हमने भी देखा पूरे विश्व के अंदर कोरोना नाम की एक बीमारी फैली, उससे हर व्यक्ति भयभीत हुआ। श्वास आने में बहुत ही प्रॉब्लम हुई, हमारा लंग्स उससे प्रभावित हुआ। यदि हम प्राणायाम करते हैं तो इससे हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है और शुद्ध ऑक्सीजन का हम अधिक पान कर सकते हैं। पूरे देश के अंदर ऑक्सीजन को लेकर के बहुत ही अफरा तफरी रही, ऑक्सीजन नहीं मिला। यदि हम प्राणायाम करते हैं तो उससे भरपूर मात्रा में हमें ऑक्सीजन मिलता है और हमारी पूरी बॉडी एकदम हेल्दी और स्वस्थ रहती है। तो ये हमने भी किया। महायोग क्रिया का प्रथम अभ्यास, दमा, अस्थमा, साइनोसाइटिस, नाक की हड्डी का बढ़ जाना, जितनी भी प्रॉब्लम्स कोल्ड से रिलेटेड हैं उन सभी को आरोग्य प्रदान करता है। और प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हमें रोग नहीं है तो रोग आएगा नहीं। और हमारे ऋषियों ने जो संदेश दिया है उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि हम रोग को आने से रोक सकते हैं। रोग नहीं आए, हमें ऐसा अभ्यास करना, तो उसमें प्राणायाम मुख्य है। अब इसका दूसरा अभ्यास हम करेंगे महायोग क्रिया का। दाहिना हाथ उठाएं और दाहिनी नासिका को अंगूठे से बंद कीजिए और बाईं नासिका से गहरा श्वास अंदर भरें। कीजिए प्रारंभ।
फिर बाएं को बंद करते हुए अनामिका मध्य में अंगुली से दाहिने से बाहर छोड़ दीजिए। बहुत ही प्यार से, धैर्य से हमको करना है, तनाव में होकर नहीं। तीन से चार बार इस क्रम को हमें पूरा करना है। बाएं से श्वास को लेंगे और दाहिने से छोड़ना है, फिर दाएं से लेकर के बाएं से छोड़ना है, और फिर बाएं से लेकर एक बार फिर दाएं से छोड़ेंगे। इसी तरह से 4 बार इस क्रम को हमें पूरा करना है। और जैसे ही ये क्रम हमारा पूरा होगा, फिर हम रिदम को बढ़ाएंगे। मध्यम गति में बाएं से लेंगे और दाएं से छोड़ेंगे, दाएं से लेकर बाएं से छोड़ेंगे। हम अपनी रिदम को बढ़ाएं। और अब बाएं नासिका को बंद करते हुए दाहिनी नासिका से गहरा श्वास अंदर लीजिए, और दाहिनी नासिका को बंद करते हुए बाएं से बाहर छोड़ें। फोर्स के साथ तीनों बंद लगाएं। और जिस समय हमारा श्वास न रुक रहा हो तो गर्दन को सीधा कीजिए। जालंधर उड्डयन बल छूट जाएगा। और 3 से 4 बार दोनों नासिकाओं से डीप ब्रीथ, गहरा श्वास अंदर भरें, गहरा उसको बाहर छोड़ें। गहरा श्वास लेकर छोड़ने से हमारी थकान दूर हो जाती है और हम फिर पुनः दोबारा अभ्यास करने के लिए तरोताज़ा हो जाते हैं। इस अभ्यास के करने से हमारा मन शांत हो जाता, मन में कोई भी किसी प्रकार का संकल्प विकल्प नहीं होता और हमारे विचारों में शिव संकल्प उत्पन्न होते हैं। वेद में कहा, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। मेरा मन शिव संकल्प वाला हो। शिव कहते हैं कल्याणकारी। विश्राम। तो ये हमने अभी यहाँ पर महायोग क्रिया का दूसरा अभ्यास किया। हमारे शरीर के अंदर 140 प्रकार से बीमारियाँ आती हैं। 80 प्रकार के वायु रोग, 40 प्रकार के पित्त के रोग और 20 प्रकार के कफ के रोग। तो आयुर्वेद ऐसा मानता है कि 140 प्रकार से हमारे शरीर के अंदर रोग आते हैं
फिर इनकी अलग अलग कैटेगरीज हो जाती हैं। इन सभी रोगों को शांत करता है महायोग क्रिया, क्योंकि इससे पूरी बॉडी की अच्छी प्रकार से एक्सरसाइज होती है और हमारे शरीर को शुद्ध ऑक्सीजन का पान करने का बहुत अच्छा अवसर मिलता है। तो जिन भाई बहनों को कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, मैंने कहा हाई बीपी जिसको है और हार्ट की प्रॉब्लम है, उन सभी भाई बहनों को थोड़ा धीमी गति से करना है प्रारंभ में, और जब हमारा शरीर एकदम तैयार हो जाए फिर आप उसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। एक बार इसी अभ्यास को हम रिपीट करेंगे। दाहिना हाथ उठाएं और दाहिनी नासिका बंद कीजिए। अंगूठे से 3 से 4 बार गहरा श्वास अंदर भरेंगे, गहरा बाहर छोड़ेंगे। बाएं नाक से गहरा श्वास लीजिए, फिर इसको बंद करते हुए अनामिका मध्य में अंगुली से दाहिने से बाहर छोड़ दीजिए। फिर दाहिने से अंदर लीजिए, और फिर इसको बाएं से बाहर छोड़ दीजिए। 3 से 4 बार इस क्रम को हमें करना है। और जैसे ही ये क्रम हमारा पूरा होगा, इसके पश्चात हम रिदम को बढ़ाएंगे। और अब बाएं नासिका बंद करते हुए दाहिने से गहरा श्वास अंदर भरें। दाहिने को बंद करते हुए बाएं से बाहर छोड़ें फोर्स के साथ, और बाहर ही उसको रोकें। तीनों बंद लगाएं। और जिस समय हमारा श्वास न रुक रहा हो तो गर्दन को सीधा कीजिए। जालंधर उड्डयन बंद छूट जाएगा, और 3 से 4 बार दोनों नासिकाओं से गहरा श्वास अंदर भरें, गहरा उसको बाहर छोड़ें। श्वास को जब अंदर भरें तो पेट नहीं, छाती वाले भाग को बैलून की तरह फुलाना है। जो भाई बहनें कोरोना से निकले हैं, जिन्होंने कोरोना का सफ़र किया है, यदि इस अभ्यास को धीरे धीरे करेंगे तो निश्चित उनका लंग्स, फेफड़ा पूर्व की स्थिति में आएगा और अच्छी प्रकार से जैसा पहले कार्य करता था वही कार्य करेगा, क्योंकि कोरोना हमारे फेफड़े को प्रभावित करता है। काफ़ी भाई और बहनों ने बताया कि हमको कोरोना हुआ लेकिन हम ठीक हो गए,
फिर भी श्वास अच्छी प्रकार से लेने में थोड़ा लगता है कि गहरा श्वास लें, तो ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं इन अभ्यासों के करने से। विश्राम। तो ये 2 अभ्यास हमने यहाँ पर किए महायोग क्रिया के। ये बहुत ही सरल है, कोई मुश्किल नहीं है, और हम इसको अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। इसमें एक अभ्यास हम करेंगे अभी, मृदु। हमें इस अभ्यास को करते हुए केवल बाएं नासिका से श्वास को लेना और बाएं से उसको छोड़ना है। 1 मिनट कंटिन्यू हमें करना है। जिन भाई बहनों को कफ की प्रॉब्लम है, छींक आती है बार बार, वे इस अभ्यास को ना करें। बाकी सभी इसको अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। तो दाहिना हाथ उठाएं, दाहिनी नासिका बंद करें और बाएं श्वास से श्वास को लेना और बाएं से छोड़ना। 3 से 4 बार डीप ब्रीथ, गहरा श्वास में गहरा छोड़ें। और जैसे ये क्रम हमारा पूरा होगा 3 से 4 बार वाला, फिर हम रिदम को बढ़ाएंगे और धीमी गति से स्टार्ट करके इसको मध्यम स्पीड में, मध्यम गति में ले जाएंगे और लगातार 1 मिनट करना है। कीजिए प्रारंभ। अब बाएं नासिका से गहरा श्वास अंदर भरें और बाएं से उसको बाहर छोड़ें। तीनों बंद लगाएं, जालंधर, उद्यान और मूल बंद। और जिस समय हमारा श्वास न रुक रहा हो तो गर्दन को सीधा कीजिए और 3 से 4 बार दोनों नासिकाओं से गहरा श्वास अंदर भरें, गहरा उसको बाहर छोड़ें। कुछ समय के पश्चात आप संकल्प मात्र से बाईं नासिका से श्वास गहरा अंदर भरेंगे और बाएं से ही छोड़ेंगे, लेकिन इसमें कुछ समय आपको लगेगा। विश्राम। तो ये एक अभ्यास हम सभी भाई और बहनों ने यहाँ पर किया, चंद्र भेदी। अब हम दूसरा अभ्यास करेंगे, सूर्य भेदी प्राणायाम। ये उन सब भाई और बहनों को नहीं करना जिनको हाई बीपी है या पसीना बहुत ज़्यादा आता है। शेष सभी अभ्यास को करेंगे। कीजिए प्रारंभ। बाएं नासिका बंद कीजिए
अनामिका मध्य में अंगुली से और दाहिनी नासिका से 3 से 4 बार गहरा श्वास अंदर भरें, गहरा उसको बाहर छोड़ें। और जैसे ही ये क्रम हमारा पूरा होगा, हम इस रिदम को बढ़ाकर मध्यम गति में आएंगे। कीजिए प्रारंभ। और अब आप दाहिनी नासिका से गहरा श्वास भरें, उसको फिर दाहिने से बाहर छोड़ें। तीनों बंद लगाएं, जालंधर, उद्यान और मूल बंद। और जिस समय हमारा श्वास न रुक रहा हो तो गर्दन को सीधा कीजिए और 3 से 4 बार गहरा श्वास अंदर भरे, गहरा छोड़े। कोशिश करें संकल्प से कि हम दाहिनी नासिका से न उसी से छोड़ें। व्यक्ति जैसा संकल्प करता है निश्चित वो पूरा होता है। संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है। एक सप्ताह के अंदर आप जिस नासिका से श्वास लेना चाहें, छोड़ना चाहें, वहीं से लेकर छोड़ सकते हैं। 1 सप्ताह का समय लगेगा आपको। हमारा मन एकदम शांत हो जाता, मन में कोई भी किसी प्रकार का संकल्प विकल्प नहीं होता। और जब मन शांत होगा, यहीं से हमारी ध्यान और योग की यात्रा प्रारंभ होती है। विश्राम। तो ये हमने प्राणायाम किया। अब इसमें एक प्राणायाम और करेंगे हम यहाँ पर, मृदु कपालभाति। ये पेट के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। मधुमेह के लिए, लीवर, किडनी, पैनक्रियास, प्रोस्टेट ग्लैंड, इन सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं सबको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है। लेकिन 1 मिनट में 20 से 25 स्ट्रोक लगाएंगे, उससे अधिक नहीं। कीजिए प्रारंभ। श्वास को लेंगे धीमी गति से, छोड़ना फोर्स के साथ। श्वास को जब बाहर छोड़ेंगे
तो पेट के अंदर बार बार एक प्रेशर आएगा। वही प्रेशर हमारे लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, जितने भी ऑर्गन्स पेट के अंदर हैं, इन सभी को आरोग्य प्रदान करता है। आज हम देख रहे हैं काफ़ी भाई और बहनों का लीवर फैटी हो गया, स्प्लीन भी फैटी हो रहा है। तो ऐसी अवस्था में यदि अभ्यास आप करेंगे तो आपका लीवर एकदम सही ठीक से काम करेगा और आपका स्प्लीन भी ठीक से कार्य करेगा। यदि पहले से हम ऑलरेडी कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम हमको कभी नहीं आएगी। विश्राम। पैरों को सामने निकालें, थोड़ा पैरों को हिलाएंगे, क्योंकि आपको बैठे हुए काफ़ी समय हो गया तो पैरों में थोड़ा अकड़ाहट आ जाती है। बीच बीच में पैरों को खोलकर हिलाएंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि मेरा तो अभ्यास है, मैं तो एक लंबे समय तक बैठ सकता हूँ। दोनों पैरों को मिलाएं। एक अभ्यास करेंगे ग्राइंडिंग, दोनों हाथों की मुट्ठियों को इंटरलॉक करते हुए और पैरों को ऊपर से घुमाएंगे। कोशिश करें हमारी कोहनियाँ सीधी रहें, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, आगे पीछे जाएं। ये पेट के लिए, पीठ के लिए बहुत ही सुंदर अभ्यास है। विपरीत दिशा से दूसरी ओर से भी इसको दोहराएं। छोड़ दीजिए। और इसमें एक अभ्यास करेंगे हमें भी। दोनों पैरों को खोल लीजिए। पीठ के लिए कुछ अभ्यास, दोनों हाथ साइड से फैलाएंगे, सामने देखेंगे, गहरा श्वास अंदर भरें। दाहिना हाथ हमारा सामने आएगा, बायां पीछे जाएगा। दोनों हाथ कंधे के पैरेलल, पीछे वाले हाथ को देखो गर्दन घुमा करके। फिर वापस आएं, मध्य में श्वास को छोड़ दीजिए। फिर गहरा श्वास अंदर भरें, दूसरी ओर से कीजिए। वापस आएं और अब हम क्रम से करेंगे। कीजिए 1, 2, 3, श्वास का ध्यान रखें, 4, 5, 6, छोड़ दीजिए। दोनों हाथ सामने नमस्कार की मुद्रा में लेकर आएं। इसका दूसरा अभ्यास, गहरा श्वास अंदर भरें, पैरों को थोड़ा खोल कर रखें और दोनों हाथ ले जाएंगे दाहिनी ओर। कीजिए 1, दाहिने ओर हाथों को ले जाएं और उधर ही देखना है, राइट साइड। 2, मध्य में आएंगे, श्वास को छोड़ दीजिए। फिर गहरा श्वास अंदर भरें। 3, दूसरी ओर जाएं। पीठ के लिए बहुत ही उत्तम अभ्यास। 4, 5, 6, छोड़ दीजिए। इसी में तीसरा अभ्यास, दोनों हाथ साइड से फैलाएंगे। दाहिना हाथ बाएं पंजे के पास जाएगा और बायां पीछे की ओर, उसी को देखना है। गहरा श्वास अंदर भरने के बाद कीजिए 1, 2, मध्य में आएंगे, श्वास को छोड़ दीजिए। फिर गहरा श्वास अंदर भरें। 3, 4, 5, 6, छोड़ दीजिए। और एक अभ्यास करेंगे हम अभी यहाँ पर, पशु विश्राम आसन। दाहिने पैर को साइड से मोड़ दीजिए और बाएं पैर को सामने से मोड़ते हुए दाहिने पैर की जंघा पर बाएं पैर का तलवा स्पर्श करें और दोनों हाथ घुटनों पर। गहरा श्वास अंदर लीजिए और दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। अब श्वास को बाहर निकालकर
बाएं घुटने के सामने झुकना है, कीजिए 1। हथेलियाँ, कोहनी और माथा ज़मीन पर लगा सकते हैं तो लगाएं। 2, वापस आएंगे यहीं से, फिर दूसरी ओर जाएं। 3, आए। बहुत सुंदर अभ्यास पूरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। 4, 5, 6, छोड़ दीजिए। पैर की अवस्था बदल लें। दाहिना पैर सामने से मोड़ लीजिए, ठीक उसका विपरीत करना है। फिर दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर और गहरा सांस भरें। दूसरी ओर जाएंगे, पहली बार कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, छोड़ दीजिए और दोनों पैर सामने निकालें, थोड़ा पैरों को हिलाएं। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो आप इसमें एक्सपर्ट होंगे और अच्छी प्रकार से इसको कुछ ही समय के बाद कर सकते हैं। आज हम देख रहे हैं पूरे देश के अंदर काफ़ी भाई और बहनों के घुटने खराब हो चुके। एंकल जॉइंट के अंदर प्रॉब्लम है, हिप्स जॉइंट के अंदर प्रॉब्लम है, लेकिन ये अभ्यास इन सभी अंगों को हेल्दी और स्वस्थ बनाता है। अब हम एक अभ्यास करेंगे यहाँ पर सूक्ष्म क्रियाएं, क्योंकि हमारे जोड़ों में दर्द की बहुत बड़ी समस्या देश के अंदर फैल रही है। काफ़ी भाई और बहनें इससे पीड़ित हैं। दोनों पैरों को मिलाएंगे और मिला करके पैर के अंगूठे उंगलियों को सामने की ओर दबाएं, केवल उंगलियां, अंगूठे। फिर उसको पीछे की ओर टाइट करें। 1, 2, अच्छी प्रकार से टाइट करना है, खींचना है। 3, 4, 5। अब पूरे पंजे को आगे दबाएंगे, सामने देखें। 1, एंकल जॉइंट के लिए। 2, पीछे की ओर खींचें उसको। 3, 4, 5, 6 और अब टखने से 0 बनाएंगे। सामने देखो, दोनों पंजे मिलाकर एक 0 बनाएं। ये छोटा सा अभ्यास है, लेकिन हमारे टखने के लिए, घुटने के लिए और हिप जॉइंट के लिए, लो बैक एक, रीढ़ की हड्डी के नीचे के दर्द को भी ठीक करता है। 4 बार दोनों तरफ से घुमाएं, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। छोड़ दीजिए। फिर पैरों में 1 फीट का अंतर बनाएंगे और दोनों पैरों से अलग अलग एक 0 बनाएंगे। सामने देखें, इस तरह से घुमाएं। ये भी हमारे हिप जॉइंट तक पूरे अंगों को प्रभावित करता है। दोनों से एक साथ अलग अलग घूमेंगे। इस तरह से जब आएंगे सामने तो दोनों पैरों के अंगूठे आपस में स्पर्श करते हुए जाएंगे, विपरीत दिशा से। छोड़ दीजिए और घुटने के लिए घुटनों को ऊपर उठाएंगे, इस तरह से कीजिए। छोड़ दीजिए। दोनों हाथों को सामने फैलाएं और हाथ की उंगलियों के लिए इसको फोल्ड करना है, टाइट करते और वहीं से उसको सीधा करेंगे। कीजिए 1, 2, 3, 4,
5, 6। अब दोनों अंगूठा अंदर बंद करते मुट्ठियों को टच करें, आपस में मिलाएं मुट्ठियाँ, सामने देखें और एक जीरो बनाएंगे मुट्ठियों के द्वारा। चलाइए, कोहनी सीधी रहे, बहुत ही धैर्य से, कोहनियों को हटाना नहीं, ये मुट्ठियों को हटाना नहीं, इसको मिलाकर चलाएंगे इस तरह से, बहुत ही धैर्य से, प्यार से। तो आप देखेंगे आपका जो सर्वाइकल भाग है वो इससे प्रभावित होता है। हमारे कंधे, हमारे हाथ, हमारी गर्दन का पीछे का भाग। छोटा सा अभ्यास है लेकिन थकाने वाला है। विपरीत दिशा से हाँ, मैं आपको देख तो नहीं पा रहा हूँ लेकिन आप अच्छी तरह से कर रहे होंगे क्योंकि आपने पहले भी इसका अभ्यास कई बार किया है। छोड़ दीजिए, दोनों हाथ सामने फैलाएंगे कोहनी के लिए। धीरे धीरे चलाएं इसको। हमारे शरीर के अंदर 2-3 जॉइंट ऐसे हैं, अगर उसमें प्रॉब्लम आ जाए तो डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकता। उनमें से एक कोहनी भी है, घुटना और हिप जॉइंट। तो ये कोहनी को हेल्दी और स्वस्थ रखता है। साइड से हाथों को फैलाएं और इसी अभ्यास को रिपीट करें, सामने देखते रहें। दोनों हाथों की उंगलियों को यहाँ पर लगा कर रखें, कोहनी सामने मिलाएं और जीरो बनाएं कोहनियों से। सामने देखिए, आजकल एक बीमारी फैल रही है फ्रोजन शोल्डर, बड़ी खतरनाक है, कंधा जाम हो जाता है। तो उसके लिए बहुत ही सुंदर अभ्यास आप कर रहे हैं। विपरीत दिशा से दोनों तरफ से हमको इसको घुमाना है। विश्राम, छोड़ दीजिए। और एक अभ्यास हम करेंगे गर्दन के लिए। सीधे बैठे रहें, गर्दन को धीरे धीरे पीछे की ओर घुमाएं, फिर मध्य में आएंगे और फिर दूसरी ओर ले जाएंगे। तीन बार कीजिए। विश्राम। और एक अभ्यास करेंगे आंखों के लिए। सीधे बैठे रहेंगे, आंखों को साइड से देखते हुए ऊपर नीचे घुमाएंगे, जीरो बनाएंगे आंखों के द्वारा। कीजिए, बहुत ही आराम से, धैर्य के साथ। गर्दन को नहीं, आंखों को घुमाना है विपरीत दिशा से। विश्राम, आंखों को बंद करके रखें थोड़े समय और हथेलियों को रगड़ते हुए गरम गरम हथेलियों से आंखों को स्पर्श करें। आज का अभ्यास यहीं पूरा होता है। आज की इस योग की बेला में उपस्थित रहे प्रोफेसर नरेंद्र कुमार तनेजा जी, माननीय कुलपति चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, आपका बहुत बहुत आभार, स्वागत। श्री धीरेन्द्र कुमार वर्मा जी, कुल सचिव चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, डॉक्टर विजय जायसवाल जी, शिक्षा विभाग, प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहानी जी, प्रोफेसर A.K. चौबे जी, डॉक्टर दुष्यंत कुमार चौहान जी, श्री आलोक अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आभार है। डॉक्टर विकास अग्रवाल जी, प्रदेश संयोजक क्रीड़ा भारती, आप हमारे इस योग की बेला में जुड़े थे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर मृदुल गुप्ता, गणित विभाग, डॉक्टर नरेंद्र कुमार तेवतिया जी, प्रोफेसर वीरपाल सिंह जी, कुलानुशासक चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, एवं डॉक्टर प्रदीप पंवार जी।
हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर प्रशांत कुमार जी, विभाग प्रमुख जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग, केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी, बिहार। आपका स्वागत है, आभार है। प्रोफेसर शिवराज कुंडी जी हमारे साथ जुड़े हैं। राज चौधरी जी, राष्ट्रीय महामंत्री क्रीड़ा भारती, पुणे, महाराष्ट्र। डॉक्टर शशि शर्मा जी, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य, क्रीड़ा भारती, एवं प्रोफेसर वाई विमला जी, प्रति कुलपति, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। ऐसे बहुत सारे साधक हमारे साथ जुड़े हैं जिनका परिचय व नाम हम नहीं जानते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आभार है। आज प्रातःकाल की इस योग की बेला में हमारे बीच में उपस्थित श्रद्धेय कुलदीप आर्य जी, सुप्रसिद्ध भजनोपदेशक, मैं निवेदन करता हूं कि वे मंच पर आएँ और आप की जो कला संगीत के द्वारा पूरे देश के अंदर आपका प्रवास है, उस भजनों के रसास्वादन से हम सबको आच्छादित करें। आप वैदिक ज्ञान गंगा का प्रवाह ये गतिमान हो, ऐसा ध्येय लेकर संपूर्ण देश के अंदर आपका निरंतर प्रवास होता है। और आपसे निवेदन करता हूं कि वह अपनी सुमधुर वाणी से मन को अध्यात्म से जोड़ने वाला एक भजन प्रस्तुत करें। श्रद्धेय कुलदीप आर्य। आइए एक बार पवित्र ओम का उच्चारण सभी बड़ी श्रद्धा और भक्ति से मिलकर मेरे साथ करेंगे। यामेधा देवगणा पितरश्चोपासते तया मध्य में धया अग्ने मेधाविनं कुरु। हे प्रभो, इस मन को समझा दो, समझ जाए तो अच्छा है। दया की दृष्टि से भगवन संवर जाए तो अच्छा है। फंसा विषयों में रहता है, इसी में सुख समझता है।
मैं चाहता हूँ इधर से रुख बदल जाए तो अच्छा है। प्रभु जी इस मन को समझा दो, समझ जाए तो अच्छा है। मंच पर विराजमान बहुत उच्च कोटि के साधक पूज्यपाद स्वामी कर्मवीर जी महाराज और इस ऐप के माध्यम से पूरी देश दुनिया के अंदर जुड़े हुए सभी साधकों का मैं वंदन अभिनंदन करता हूँ। प्रातःकाल की इस सुंदर पवित्र बेला में प्रकृति की गोद में बैठ कर के ऋषियों के जैसे आश्रम की व्यवस्था, जैसे आश्रमों को मैं जब कभी भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के जीवन की गाथा को गुनगुनाता हूँ तो जैसा सौंदर्य मन और मस्तिष्क में जब श्री राम अत्रि ऋषि के आश्रम में गए हैं, देवी भगवती सीता जी उनके साथ में हैं, माता अनुसुईया के चरणों में वो वंदन करती हुई दिखाई देती हैं। तो जैसी कल्पना उन आश्रमों की कभी मन में होती, ऋषि भारद्वाज के आश्रम में है, वैसी कल्पना आज यहाँ पर साकार होती हुई दिखाई दे रही है। मैं आप सभी साधकों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि कभी इस आश्रम में भी आप ज़रूर पधारिएगा। अभी तो चूँकि कोविड की प्रोटोकॉल की जो लाइन है उसका पालन हम कर रहे हैं, परंतु यहाँ अद्भुत छटा हम देख पा रहे हैं। और प्रातःकाल की इस पवित्र वेला में पूज्य महाराज श्री जी के श्री चरणों में बैठ कर के हमने योगाभ्यास किया है और निश्चित रूप से सभी साधकों को बहुत आनंद आया होगा। क्यों आया है ना सबको? हमारे मध्य में मेरठ से आदरणीय भाई श्री जगत सिंह जी विराजमान हैं, भाई श्री डॉक्टर विजयपाल जी हैं, सभी साधक जन, आनंद सबको आया है। जो लोग दूर बैठे हुए हमसे शारीरिक दूरी से वो देख रहे हैं तो उन सबको भी ज़रूर आनंद आया होगा। तब मेरा मन करता है कि इस पावन मधुरिम बेला में मैं कह दूं, प्रभु के सानिध्य में बैठ कर के हम कह दें कि तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। दुनिया की ठोकर खा कर जब हुआ कभी बेसहारा, ना पाकर अपना कोई जब मैंने तुम्हें पुकारा। हे नाथ मेरे सर ऊपर तूने अमृत बरसाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तू
संग में था नित मेरे, ये नैना देख न पाए नाथ मेरे, नैना देख न पाए। चंचल माया के रंग में ये नैन रहे उलझाए। जितनी भी बार गिरा हूँ तूने पग पग मुझे उठाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। भव सागर की लहरों में जब भटकी मेरी नैया नाथ, जब भटकी मेरी नैया, तट छूना भी रे मुश्किल था। नहीं दिखे कोई खिवैया, तू लहर बना सागर के, मेरी नाव किनारे लाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। समय हुआ सभी साधक भगवान के नाम का सुमिरन करके आनंद की प्राप्ति करते रहें। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धेय कुलदीप आर्य जी, आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हाँ, आज का योग का कार्यक्रम पूरा होता है और शांति पाठ करें। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शांति ही। और एक आसन हमारा अभी रहता है और वह आसन है हास्यासन। देखिए, हंसना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं हंसेंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। हंसते रहेंगे तो शायद जीवन में कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। तो आप सभी एक बार हंसेंगे, पहले मुस्कुराएं, फिर हाथ उठा करके ज़ोर से हंसना है, ज़बरदस्ती नहीं, खुशी से हंसना है। कीजिए प्रारंभ। एक बार फिर और अंतिम में थोड़ा ताकत के साथ। ईश्वर करे आप ऐसे ही हंसते रहें और खुशी रहें। धन्यवाद।